वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन जो टॉपिक होता है वो आप लोगों के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, साथ में ही ये आप लोगों के अदर एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है वो आपका 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की क्लासेस में भी होता है। ठीक है। तो अगर आप लोग इसे सही से समझ जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 4:3। If 10 liter of water is added to the mixture, ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in given mixture. क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और वाटर यानी कि अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 4:3 है। अगर 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर होता है वो उसका अनुपात जो है कैसे, अल्कोहल और वाटर का अनुपात जो है वो 4:5 हो जाता है। फाइंड द क्वांटिटी यानी कि आपको निकालनी है अल्कोहल की मात्रा मिक्सचर में अल्कोहल कितना है। इसे बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो देखो बेसिक वे होता है। अगर अल्कोहल और वाटर का रेशियो 4:3 है तो हमारे पास 4x अपॉन में लिख देती हूँ 3x। ध्यान रखना ये अल्कोहल और ये वाटर है। ठीक है। हमने क्या ऐड करना है इसमें, वाटर ऐड करना है। कितना लीटर, 10 लीटर। जिसके बाद अल्कोहल हो जाता है 4 और पानी हो जाता है 5। ये दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि हम 10 लीटर यहाँ पे पानी ऐड कर चुके हैं। तो ये कंडीशन भी दूसरी वाली यानी कि सेकंड कंडीशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सीधे सीधे ये सॉल्व हो जाता है। तो ये बन जाएगा 12x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 40। इधर को इसको लाएंगे तो 8x इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। पूछा क्या था तुमसे, अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, स्टार्टिंग से ही 4x थी। तो अल्कोहल इक्वल्स टू जो बन जाएगा तुम्हारा वो बन जाएगा कितना, 4x विच इज़ इक्वल्स टू 4 × 5 यानी कि 20 लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक बेसिक तरीका होता है जो कि आपके 6, 7, 8 अगर वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए तरीका है। इसमें लैंग्वेज लिखनी होगी, लेट अल्कोहल एंड वाटर इन द मिक्सचर इक्वल्स टू 4x, 3x, देन लैंग्वेज बना के सॉल्व करना होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए मैंने एक बात बताई थी, ये अल्कोहल है, ये है वाटर। 4:3 अल्कोहल है, बाद में 4:5 हो जाता है क्या ऐड करने पर, वाटर ऐड करने पर। अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ तो अल्कोहल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो अल्कोहल की मात्रा ऑटोमेटिकली इक्वल है। 3 से 5 हो गया रेशियो, कितना इंक्रीज हो गया, 2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना इंक्रीज हुआ, 10 लीटर। 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 लीटर होगी। हमें निकालना है अल्कोहल, तो अल्कोहल का वैल्यू कितना है, 4 रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अगर 1 की वैल्यू 5 लीटर है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अल्कोहल की मात्रा जो है वो कितनी होगी आपकी, 20 लीटर्स होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब देखो यहाँ पे अगर ये अल्कोहल का रेशियो में वैल्यू बराबर नहीं होता तो हम उसे इक्वल बनाते, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा भी है। ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. Their expenditures are in the ratio 3:5. If each saves ₹1,500, find income of A. जो राम और श्याम है उनकी जो इनकम है, जो उनकी आय है, उसका जो अनुपात है वो है 5:7। उनका जो खर्चा है उसका अनुपात है 3:5। प्रत्येक जो बचत करता है वो 1500 रुपये बचत करता है, हर एक, राम भी श्याम भी। तो इनकम निकालनी है एक की। एक तरीका, मैं राम और श्याम के लिए देखूं तो एक बात बताइए, अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं, इनकम में से सेविंग को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, खर्चा आना चाहिए। तो देखो वही कर रहे हैं, माना राम की इनकम है 5x और श्याम की इनकम है 7x। क्लियर। दोनों की सेविंग है 1500, मैंने माइनस कर दिया दोनों की इनकम सेविंग को। तो
तो अगर दोनों की सेविंग हो गई माइनस, तो ये जो बना अब ये एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और ये एक्सपेंडिचर का अनुपात ऑटोमेटिकली दिया 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7500, यहाँ पे आ जाएगा 21x, ये आ जाएगा 4500। ठीक है, इसको इधर लाऊंगी 4x बनेगा, 75 को इधर ले जाऊंगी तो 3000 बनेगा। x से अगर मैं इसको काट दूँ तो 4 7 जा जाएगा। ठीक है, 28 बचा 2, 4 5 20। क्वेश्चन ने पूछा है हमें राम की इनकम निकालनी है हमें ए की। ठीक है, विच इज़ राम, ये आपकी राम की इनकम है। ठीक है, राम की इनकम निकालनी है, तो राम की इनकम कितनी है, 5x है, तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 750। सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, 0 25 35 36 37, यानी कि 3750 रुपीज़ जो है वो क्या है तुम्हारी राम की इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक तरीका सॉल्व करने का। अब आते हैं हम इसकी शॉर्टकट मेथड में। देखो इनकम जो दे रखी है वो आपकी राम और श्याम की दे रखी है किस रेशियो में, 5:7 में। फिर जो एक्सपेंडिचर्स दे रखा है वो किस रेशियो में दे रखा है, 3:5 में। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, दोनों की ही जो बचत है वो सेम है, बट यहाँ पे भी दोनों की बचत क्या सेम आ रही है, पहले हम वो चेक करते हैं। तो देखो राम ने 5 कमाया, 3 खर्च किया, तो बचा कितना 2। श्याम ने 7 कमाया, 5 खर्च किया, बचा कितना 2। यानी कि दोनों कंडीशन में सेम है, यानी कि 2 है इनकी सेविंग, बट क्वेश्चन ने इस सेविंग को बोला है कितना, 1500 रुपया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 750 रुपया। ठीक है, अब निकालनी किसकी है, राम की, यानी कि 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 × 750 और इसे सॉल्व कर लो, 36 37, यानी कि राम की जो इनकम होगी वो होगी 3750 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3750 यानी कि 3750 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को रेशियो में जो ट्रिक्स बताई हैं वो आपकी बेसिक से थोड़ा सा हटके होती हैं, तो आपको समझना सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो ट्रिक्स में हम लोग आसानी से अपनी कमांड बना सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 729 milliliter of combination of mixture A and B in the ratio 7:2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो मिक्सचर है उसमें बताया गया है कि वो इतने लीटर ml का आपके पास मिक्सचर है, जिसमें A और B का रेशियो भी गिवन है। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता और आपसे A और B की क्वांटिटी पूछता तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। कैसे, A की क्वांटिटी होगी, टोटल है 9, तो 7/9 × 729 करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा ए का क्वांटिटी। बी की क्वांटिटी के लिए क्या करेंगे, 2/9 × 729 करेंगे, बी की क्वांटिटी मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच मोर बी टू बी इंक्लूडेड टू गेट अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 7:3। कितना बी इसमें और ऐड किया जाए जिससे कि जो नया कॉम्बिनेशन है आपका ए और बी का वो 7:3 हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कितना बी ऐड किया जाए, तो अगर मैं इसे हम बेसिक से अगर मैं इसे देखूँ तो इसका बेसिक क्या है, देखो हमारे पास क्या है, मैंने पहले बोला था 729 में 7/9 जो है वो ए की वैल्यू है। ठीक है, 9 से इसे काटूंगी तो 81 बनेगा, तो 7 1 7, 7 8 जा। ठीक है, अब देखो फिर बी के लिए अगर निकालूंगी वैल्यू तो 729 का 2/9 बनेगा, 9 8 जा 9 1 जा, तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है ए है तुम्हारे पास 567, बी है तुम्हारे पास 162, कितना बी ऐड किया जाए, मान लो एक्स किया जाए, जिससे जो रेशियो है वो बन जाए 7/3, तो ये इक्वल होंगे। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे रेशियो से ना करके शॉर्ट ट्रिक से करते तो क्या होता। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में ये कैसे जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे जाएगा, देखो पहले ए और बी का रेशियो कितना है 7:2, बाद में रेशियो कितना हो गया 7:3 आफ्टर एडिंग बी,
ठीक है। तो ए को इक्वल होना चाहिए क्योंकि ए को तो मैं ऐड कर नहीं रही हूँ, तो ए यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में है। तो देखो हमारे पास क्या है, 2 से 3 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, 1। जबकि क्वेश्चन ने बोला है 7 + 2, यानी कि ए और बी की इनिशियल क्वांटिटी जो 9 आ रखी है उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें 729 दी है। तो 9 की वैल्यू अगर 729 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 729/9 कर लीजिए और इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा कितना, 81 ml। इसका मतलब कितना बी ऐड किया गया, 81 ml ऐड किया गया। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा। देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे 14 42 43 4 कैरी यहाँ पे 11 + 7x। ठीक है, माइनस करोगे इसको इधर लाओगे, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, और फिर यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करेंगे 5। ठीक है, और ये हो जाएगा 7x। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ x निकालूँ तो 567 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 7 8 56 7। ठीक है, 81 लीटर्स ml, सॉरी। तो आपके पास आंसर आ गया। तो आपको ट्रिक भी समझ में आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। एग्ज़ाम में आपके पास समझने के लिए सिर्फ सेकंड्स में टाइम होता है और आपको डायरेक्ट समझ के अपने आंसर को देना होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। प्रैक्टिस ही आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में से। ये एजेस के रेशियो के क्वेश्चंस थे। अगली क्लास में हम एजेस के क्वेश्चन करेंगे जो कि रेशियो का ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो एज पर बेस्ड ही हम क्वेश्चन करेंगे, रेशियो से करेंगे। ठीक है, divide ₹7200 among PQR in the ratio 7:2:9. Find the amount received by P. वेरी सिंपल क्वेश्चन, P की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना है, 7 + 2 + 9, और P को कितना मिला उसमें से 7, आउट ऑफ कितना, 7200। सॉल्व कर सकते हैं। देखो 7 9 + 9 18, 7200, 18 से काट दो 72, और 7 × 2800 रुपया। तो कितना आ गया हमारा पी का शेयर, 2800 रुपीज़। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ भी ऐसा था नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के लिए आपकी, जब आप चैनल पर जाते हैं तो रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, उसे आप प्रेस जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।